हेलो, मैं हूं आपका चौहान सर और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वैलेंसी। क्या जरूरी होती है? वैलेंसी। क्योंकि केमिस्ट्री में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो जो एटम्स रहते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। तो कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है ये कौन डिसाइड करता है? उसकी वैलेंसी। समझ में आ रहा है? तो वैलेंसी है क्या? तो वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या है वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन वैलेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो कार्बन कितने बॉन्ड तैयार करेगा? 4 बॉन्ड्स, लाइक दिस 1 2 3 4। समझ में आ गया? और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड तैयार करेगा? ए 1 हाइड्रोजन आइटम मेक्स अ 1 बॉन्ड। तो मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई और कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। लेकिन ये जो वैलेंसी है मैंने जो आपको बताया कि कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? हम कैसे निकालेंगे? वही तो आज पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कि ये वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे फिर हम? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शाबाश, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे एलिमेंट्स की वैलेंसी। हम निकालेंगे एलिमेंट्स की वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले इस वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो गया फिर? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अरेंजमेंट कहाँ करोगे? है ना? सवाल आया होगा ना दिमाग में? आया ना? आया ना? कहाँ अरेंजमेंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स की? तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। 8 में पढ़ा हमने, 9th में पढ़ा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या होता है? इन द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज प्रेजेंट न्यूक्लियस। पता है ना बच्चों? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कैसा होता है? चार्ज लेस, मतलब 0 चार्ज। अब हम क्या करेंगे? और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं? शेल्स। याद आ रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं? शेल्स। उस शेल्स को हम क्या नाम देते हैं? बाय यूजिंग अल्फाबेट्स के, एल, एम और एन। और इसी के, एल, एम, एन को हम क्या कहते हैं पता है? एनर्जी शेल। क्या कहते हैं? एनर्जी शेल। तो मतलब ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट है? एनर्जी शेल्स। उस एनर्जी शेल्स में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेशन देखो फिर, द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना?
अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी शेल। डिफरेंट एनर्जी शेल कौन से हो गए? के एल एम एन, डिफरेंट एनर्जी शेल। जो न्यूक्लियस के पास है वो के, ये एल, ये एम, और इसके बाद का क्या लेंगे हम? एन, के एल एम एन। या तो अल्फाबेट्स यूज करो के एल एम एन, या तो फिर नंबर्स यूज करो 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? मतलब ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। तो ये शेल्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी शेल्स। इस एनर्जी शेल्स में आपको क्या अरेंज करना है? इलेक्ट्रॉन्स। अरेंज करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ में आ गया? चलो शॉर्ट में बता देता हूं। वैलेंसी मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर रहे हैं हम? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां कर रहे हैं? इन द डिफरेंट एनर्जी शेल्स। एनर्जी शेल्स कौन कौन से है? के एल एम एन, अराउंड द न्यूक्लियस। एनर्जी शेल कहां पे है? अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ में आ गया? उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लासरूम है, ठीक है? तो उस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठेंगे? हर क्लासरूम की बच्चे बैठने की कैपेसिटी कैसी है? फिक्स है। क्लियर? जैसा आप अगर बस में जा रहे हो या आपके पास कार हो, कार, तो कार में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? 5 सीट्स, 1 ड्राइवर 4 पैसेंजर। क्लियर? तो उसी तरीके से ये जो शेल्स है, दैट इज के एल एम एन, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, ये फिक्स होती है। और ये फिक्स कैसी होती है? हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? तो इट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला 2n स्क्वायर। बाय यूजिंग द फार्मूला 2n स्क्वायर। n मतलब क्या? नंबर ऑफ शेल्स। तो देखो, फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल मतलब n, यहां n के जगह पर अपन क्या डालेंगे? 1, मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया आंसर? 2। तो मतलब फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी? फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की। समझ में आ रहा है? अब सेकंड शेल यल, फार्मूला यूज करो। यल कौन से नंबर का शेल है? सेकंड। फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड सेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो गई? 8। उसके बाद में यम, यम मतलब थर्ड शेल, ये थर्ड शेल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, 3 नंबर। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 9, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब के एल एम एन, के एल एम एन, अब एन के जगह क्या पुट करना है अपने को? 4। ये फोर्थ नंबर ऑफ शेल, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 16, 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो फर्स्ट शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। क्लियर? ओके, कैसे निकला आपको समझ में आया? बाय यूजिंग द फार्मूला 2n स्क्वायर। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल्स।
नंबर ऑफ शेल्स मीन्स फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो यहाँ n इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1, यहाँ क्या पुट करेंगे 2, यहाँ क्या पुट करेंगे 3, यहाँ क्या पुट करेंगे 4। So we have to calculate the number of electrons in the available energy shells, that is KLMN। समझ में आ गया? KLMN। ओके, और कैपेसिटी क्या है 2, 8, 18, 32। क्लियर? ओके, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और उस पर से हमको क्या निकालना है वैलेंसी। उस पर से हमको क्या निकालना है वैलेंसी। क्लियर? चलो चलो फिर जल्दी से देख लो, देख लो बच्चों। तू देखना, आप देखो ना, ओके देख रहे हो ना, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, एनर्जी शेल्स कौन कौन से, फिर KLMN 2, 8, 18, 32। ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 2, 8, 18, 32 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? चलो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में का, बताओ ना, बताओ ना। हाँ बता दिए, सुने आ गया। फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। एटॉमिक नंबर क्या है 1। अब एटॉमिक नंबर तो पता है ना, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रेजेंट्स, कहाँ प्रेजेंट रहते, एनर्जी शेल्स में। कहाँ प्रेजेंट रहते, एनर्जी शेल्स में। या तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे इन द अवेलेबल शेल्स, इन द अवेलेबल शेल्स, और उसके बाद हम निकालेंगे उसकी वैलेंसी। क्लियर? चलो, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो वो कौन से शेल में जाएगा, फर्स्ट शेल, नो डाउट। फिर हम ये डालते हैं इसको फर्स्ट शेल में, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी बाद में पढ़ाऊंगा, ये होने के बाद। अब सेकंड नंबर बोलो, हेलियम। क्लियर? सेकंड नंबर इज हेलियम। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो फर्स्ट शेल में डालो 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? 3 नंबर है लिथियम। आप क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे आप? तो देखो बच्चों, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है 2, इससे ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो फर्स्ट शेल में 2, फिर आप बचा 1, 3 में से 2 गए, बचा 1, वो कहाँ जाएगा, सेकंड शेल। कहाँ जाएगा वो, सेकंड शेल। तो ये गया सेकंड शेल में। क्लियर? फर्स्ट शेल भरने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, सेकंड शेल में। सेकंड शेल कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाएंगे, थर्ड शेल में। क्लियर? ओके। अब फोर्थ नंबर है बेरिलियम, कॉन्फ़िगरेशन 2, 2। समझ में आ गया?
ओके। अब फिफ्थ नंबर है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। बच्चों मैंने एटॉमिक नंबर की क्या डेफिनेशन बताई थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एनर्जी शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इस एनर्जी शेल्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के पास, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो फिर बोरॉन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 5। तो फिर तुम क्या करोगे? 2,3। समझ में आ रहा है ना भाई? अरे 2 इसमें डाल दिए, इसकी कैपेसिटी 2 की। अब ये कब तक भरोगे तुम? सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। भरते जाओ। ओके। फिर अब 6 नंबर, हम सबका प्यारा दुलारा कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर? 2,4। क्या हो जाएगा? 2,4। मतलब 2 फर्स्ट शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल। उसके बाद 7 नंबर नाइट्रोजन। हाँ, 2,5। क्या हो जाएगा? 2,5। 8 नंबर ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? 2,6। समझ में आ रहा है ना बच्चों? 2,6। 9 नंबर फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? 2,7। ओके। 10 नंबर नियॉन। 10 नंबर क्या? नियॉन। 2,8। अब इधर गौर करो, चलो गौर करो। यहाँ पे फर्स्ट शेल कंप्लीट, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड शेल कंप्लीट। फिर अब आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? थर्ड शेल में। समझ में आ रहा है? ओके। एक बार देख लो, प्यार से देखो, मुस्कुरा कर देखो। ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ अरेंज किया तुमने? फर्स्ट शेल में। हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ अरेंज किया? फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सेकंड शेल में। टू बी कंटिन्यू। कहाँ जा रहा है? सेकंड शेल, टू बी कंटिन्यू। अब नियॉन के पास सेकंड शेल इज कंप्लीटेड। अब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? ओके। तो कौन से शेल में जाएगा? थर्ड शेल में। चलो, तो फिर अब ये नियॉन हो गया। अब मैं 11 नंबर लिखता हूं आपके सामने। 11 सोडियम। सोडियम पता है बच्चों? डेली खाते हो तुम इसको, सोडियम को, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन टेबल सॉल्ट। अरे नमक, नमक नमक, वेरी गुड। NaCl in the form of common table salt, that is NaCl. ओके। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। चलो अरेंज करो। फर्स्ट इसमें 2, सेकंड इसमें 8, थर्ड इसमें फिर 1। सिंपल। 2, 8, 1। याद करो ना, KLMN। 2, 8, 18, 32। क्लियर? चलो ठीक है। अब 12 नंबर मैग्नीशियम। बोलो, बोलना। हाँ तू बोल रहे। 2, 8, 2। 13 नंबर एल्यूमिनियम। बोलो। 2, 8, 3। 14 नंबर सिलिकॉन। बोलो। 2, 8, 4। 15 नंबर फॉस्फोरस। 2, 8, 5। 15 है, 8 और 2 10 और 5 15। 16 नंबर सल्फर। 2, 8, 6। 17 नंबर क्लोरीन। 2, 8, 7।
18 नंबर एर्गॉन 288। अब देखो बच्चों, देखो यहां पर हेलियम फर्स्ट शेल कंप्लीटेड, नियॉन 28 ऑक्टेट कंप्लीटेड। अब एरागॉन का भी देखो 288। ये जो 3 एलिमेंट मैंने अरेंज किए इसका काम है, ओके, 2 हेलियम नियॉन एरागॉन। बताऊंगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया हो तो अब हम क्या निकालेंगे, वैलेंस। समझ में आ रहा है, ओके। अब वैलेंसी निकालने के पहले हमको पता होना चाहिए वैलेंस शेल, ओके, और बाद में फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, इसको कहते हैं वैलेंस शेल, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे से हम क्या डिसाइड करते हैं, इट्स वैलेंस। क्लियर? फिर से बताता हूं, देखो आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट का शेल है, आउटर मोस्ट लास्ट का, इसमें तो यही फर्स्ट है और यही लास्ट है, इसमें ये लास्ट है, इसमें सेकंड शेल लास्ट है, इसमें थर्ड शेल लास्ट है। तो ये लास्ट शेल्स को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से हम क्या डिसाइड करते हैं, इसकी वैलेंस। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो आप हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो क्या है, पता है? मैं बताता हूं। हाइड्रोजन की वैलेंसी रहेगी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या रहेंगी, 1। अब 1 क्यों? तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2। 2 को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं ड्यूप्लेट, 2 को क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट। तो मतलब अब हाइड्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा या शेयर करेगा, सॉरी क्या करेगा, शेयर। शेयर कर कर एक इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, और जिसके साथ शेयर किया उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट। इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएंगी, 1। क्लियर? अब इधर आओ, बोला इसको बताओ, हेलियम को, हेलियम इलेक्ट्रॉन देगा क्या, बोलो, लेगा क्या, बोलो, ना देगा ना लेगा। क्यों? क्योंकि इसका ड्यूप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है। समझ में आ गया? मतलब इसका जो पेट है वो भरा हुआ है। अभी खाना खाया मैंने और मुझे किसी ने कहा कि चलो खाना खाने जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं, मैंने अभी खाना खाया। मतलब मेरा पेटलेट, इसका ड्यूप्लेट, मेरा क्या, पेटलेट भरा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा, मतलब इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, जैसा तुम्हारा पेटलेट कंप्लीट है। तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। क्लियर? अब चलो इसका बताओ, लिथियम का लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1।
अब इसको, अब यहां देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। अब इसको स्टेबल होना है लिथियम को, जैसा हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो गया क्योंकि इसका ड्यूप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब लिथियम को अगर स्टेबल होना है, लिथियम को क्या होना है, स्टेबल। स्टेबल होना है तो उसको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑक्टेट। अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा, 7। बट इट इज नॉट पॉसिबल, 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, लेकिन अपने पास के एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, डोनेट करेगा, डोनेट करके अपना क्या कंप्लीट करेगा, ड्यूप्लेट, डोनेट कर देगा। नहीं समझ में आया? देखो अब अरे 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको लेना बहुत हार्ड है ना, इट इज नॉट इजी। ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा। तो डोनेट करके भी तो ये स्टेबल हो रहा है ना, क्या इसका ड्यूप्लेट क्या हो रहा है, कंप्लीट। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ये करेगा, एक ही डोनेट करेगा, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई फिर, 1। अब ये देखो बेरिलियम, बेरिलियम पर ध्यान दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी, 2, क्लियर। अब इसकी बोल दो ना यार आप, वेरी गुड। 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा 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 देगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी, 3। अब आ जाओ कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट। तो ये इजीली 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। सबसे पहले मैंने आपको यहां बताया था कार्बन कितने बॉन्ड तैयार करेगा, 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। ये 4 + 4 कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड्स तैयार करेगा, 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब नाइट्रोजन की बताओ। अब सोचो, यहां पर सोचो, सोचो, अपना दिमाग लगाओ, दौड़ाओ, उसको दौड़ाओ, सोचो। सोच लिया, 5 इलेक्ट्रॉन, उसको देना इजी जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 + 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 3। ऑक्सीजन की बताओ, 6 + 2, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने, 2, 6 + 2 8। नाउ फ्लोरीन बताओ, 7 + 1 8, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बरोबर है। 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा। और फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और गेन कितने करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, मतलब फ्लोरीन की वैलेंसी 1, मतलब फ्लोरीन की वैलेंसी 1। 7 + 1 8, अब ये स्टेबल हो जाएगा लाइक दिस। अब हमने बहुत खाना खा लिया, अब हम स्टेबल मतलब हम सो जाएंगे। तो अब यहाँ ऑक्सीजन ने 7 + 1 8 कर लिया, अब ये स्टेबल हो गया। अब ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 7 + 1 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या हो गया, स्टेबल। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी, 1। अब आ जाओ नियॉन पे।
8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट है, ना किसको इलेक्ट्रॉन देगा, आई, ना किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, आई। अमिताभ यार, ना देगा ना लेगा, तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी रहे फिर, 0। इसकी वैलेंसी कितनी, 0। ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? यहां देखो, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहां देखो इसका क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। ठीक है, ना देगा ना लेगा, इसका मतलब ना केमिकल रिएक्शन करेगा। ओके, गुड। अब नेक्स्ट सोडियम पे आते हैं। सोडियम पे अब मुझे गाना याद आ रहा है मेरे कॉलेज के टाइम का, बच्चों गाओ। ओके, वैसा मेरा आवाज उतना खास नहीं है, दबा दबाव सा है, फिर भी मैं मेरे कॉलेज के टाइम का गाना याद आ रहा है। अपुन बोला, सॉरी, अपुन बोला वो मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन बोला भाई ठीक है, फेंकता ना अपन, ठीक है, तू तेरी जगह मैं मेरी जगह। ओके, चलो कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। सोडियम, अब देखो बच्चों यहाँ फिर से सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 1। वो 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा ना, क्या लेगा, आने दो आने दो आने दो आने दो, कितनी एनर्जी लगेगी, तो करेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ऑक्टेट कंप्लीट। देखो देखो, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट। फिर अब इसकी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। 1 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब मैग्नीशियम की बताओ, चलो बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, लेगा नहीं ना, 2 इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। एल्यूमिनियम की बताओ, 3। सिलिकॉन की बताओ, 4। समझ में आ रहा है। अब फास्फोरस की बताओ, 3 लेगा, पार्ट देगा क्या, 3, तो फिर 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। अब यहां आ जाओ, ये देखो, हेलियम, नियॉन, एरागॉन, यहाँ ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पर भी क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। तो ये ना किसको इलेक्ट्रॉन देगा ना किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, आई, तो फिर क्या, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, 0। समझ में आ गया। तो अभी मैंने जो आपको 3 एलिमेंट बताया, कौन कौन से, फर्स्ट हेलियम, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसमें से मैंने आपको 3 बताया, हेलियम, नियॉन, एरागॉन। तो ये सब कौन से एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 0 है, और इसको हम कहते हैं 0 ग्रुप एलिमेंट्स। और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18। इनका नाम क्या है, 0 ग्रुप एलिमेंट। सेकंड, इनहर्ट गैस एलिमेंट। इनहर्ट का मतलब बच्चों, इनहर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इनहर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। ओके, समझ में आ गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब सेकंड इजी मेथड बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वेरी सिंपल मेथड। 1 से 4
अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 to 4 रहते होंगे तो वो हो गई उनकी वैलेंसी। 1 to 4 ये हो गई उनकी वैलेंसी। और अगर 4 से ज्यादा रहते हो तो सिंपल, अगर वैलेंसी निकालना है आपको तो जैसा नाइट्रोजन का निकालना है तो 8 लो, उसमें से माइनस करो 5, कितने आ गए 3। ऑक्सीजन की निकालना है, 8 लो माइनस 6 करो, कितने आ गए 2। क्लोरीन की निकालना है, 8 माइनस 7, कितने आ गए 1। नियॉन, नियॉन का 8 में से 8 निकालो, कितने आ गए 0। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हो गई उसकी वैलेंसी। लेकिन 4 से ज्यादा है तो सिंपल फार्मूला दिया मैंने आपको, 8 माइनस 5 वैलेंसी 3, 8 माइनस 6 2 वैलेंसी 2, 8 माइनस 7 वैलेंसी 1, 8 माइनस 8 0 वैलेंसी 0। ओके, समझ में आ गया? अब ये जो मैंने वैलेंसी निकाला है देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया? शाबाश। तो वैलेंसी हम कहां से निकालते हैं? वैलेंस शेल। और जो जो इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से हम क्या निकालते हैं? वैलेंसी। समझ में आ गया? अब ये वैलेंसी का काम क्या है केमिस्ट्री में? क्यों निकाला भाई वैलेंसी? क्या जरूरत पड़ी? समझ में आ रहा है ना? तो वैलेंसी क्या डिसाइड करता है? वैलेंसी का यूज क्या है? तो एक सिंपल, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने? ओके। अब सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कि वैलेंसी क्या है, उसका यूज कैसा होता है, जैसा मैंने आपको यहां बताया। चलो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, टेंशन लेने का नहीं। अब यहां देखो सोडियम है, यहां देखो क्लोरीन है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। दोनों में क्या फर्क है? सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कैसा? देखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम खाते हैं सब्जी में डाल के, सोडियम क्लोराइड। देखो इन दोनों के बीच में क्या होता है। ओके, अब ये लिया मैंने सोडियम, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 281। ये लिया मैंने क्लोरीन, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 287। अब इन दोनों के बीच में होती है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन मतलब होता क्या है? एक तो वो जो एटम्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना होता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या तो फिर इलेक्ट्रॉन लेना और देना होता है। क्लियर? ओके। अब यहां देखो क्या हो रहा है, ये है ये, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये है Cl, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यानी अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, ये हो गया Na का ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया Cl का ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी
ये हो गया Cl का ऑक्टेट कंप्लीट। समझ में आया? अब Na भी स्टेबल और Cl भी स्टेबल, दोनों ने कर ली केमिकल रिएक्शन, शादी कर ली बे। दोनों ने क्या कर ली? केमिकल रिएक्शन। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। इसने दिया क्यों? एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहा है ना भाई, ये तो साथ लेगा नहीं। ये क्यों ले रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है, तो ये देकर स्टेबल हुआ, ये लेकर स्टेबल हुआ, तो इसकी वैलेंसी 1, मतलब सोडियम कितने बॉन्ड तैयार करेगा? 1। क्लोरीन कितने बॉन्ड तैयार करेगा? 1। अंडरस्टैंड? और दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड तैयार हुआ है, ये बॉन्ड किसका है? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये इनके बीच में हो गया तैयार बॉन्ड। ये बॉन्ड मतलब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आप स्टेबल। तो केमिस्ट्री में ये जितने एलिमेंट्स है, इन बेवकूफ को छोड़कर, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन लेते ना देते, जब लेते नहीं देते नहीं तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं ना। तो इनको छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो सब इलेक्ट्रॉन देंगे, लेंगे, या तो फिर शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद केमिकल रिएक्शन देंगे जैसा इन्होंने दिया। और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? केमिस्ट्री। अब आपको बताता हूं, देखो ये केमिस्ट्री क्या होती है, कितनी प्यारी होती है केमिस्ट्री, बताता हूं। देखो ये जो सोडियम है ना बच्चों, इसको तुम ऐसा एनवायरमेंट में ओपन सरफेस में नहीं रख सकते। ये मैंने सोडियम लिया और ओपन सरफेस में लिया तो इट कैच द फायर, कैच द फायर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा और कैच द फायर, तुम्हारा पूरा हाथ जल जाएगा। क्लियर? डेंजर है। अब क्लोरीन के बारे में सुनो। क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। क्लोरीन क्या है? पॉइजनस गैस। इट इज यूज एज अ वेपन्स इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। बोथ आर डेंजर यार, लेकिन दोनों में केमिस्ट्री बन गई। केमिस्ट्री ऐसी बन गई, क्या मिल गया? NaCl। अरे भाई नमक जो हम डेली खाते हैं घर पर, उसमें सोडियम है और क्लोरीन है, बोथ आर वेरी डेंजरस। लेकिन दोनों के बीच में क्या जम गई? खिचड़ी पक गई। क्या पक गई? खिचड़ी। एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों स्टेबल हो गए और दोनों क्या हो गए? 100% सेफ। 100% सेफ। ये क्लोरीन गैस पॉइजनस है। इट इज यूज एज अ वेपन इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। सोडियम कैच द फायर, अगर ऐसा ओपन रखोगे इट कैच द फायर। ओके, आग पकड़ लेगा, स्पोर्ट हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। लेकिन दोनों को मिला लो, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन कर लो, वेरी सेफ कॉमन टेबल सॉल्ट मिलेगा, दैट इज NaCl, जो हम घर पे यूज करते हैं, हमारे टेबल पर रहता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये है बच्चों केमिस्ट्री। समझ में आ गया? तो वैलेंसी क्या डिसाइड करता है कि इनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। कार्बन, कार्बन याद करो क्या था? 2,4। कार्बन की वैलेंसी कितनी बताया था मैंने? 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बताया था मैंने? 1। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड तैयार कर रहा है? 4। फॉर एग्जाम्पल लेंगे आप मीथेन गैस, METHANE, मीथेन। मीथेन पता है ना आपको? CNG
कॉमन नेचुरल गैस। मीथेन क्या होती है? सीएनजी, कॉमन नेचुरल गैस। समझ में आ गया? ओके। उसका फार्मूला CH4 है, वो बताऊंगा। CH5 क्यों नहीं है? एक आधा दे दो ना सर, अपना क्या जा रहा है? लो लो दे दिया, लो लो, जमेगा क्या? एक कम कर दो ना सर, तुम्हारा क्या जा रहा? जमेगा क्या? नहीं, नहीं जमेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, हाइड्रोजन की कितनी है? 1। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड तैयार करेगा? 4 बॉन्ड। समझ में आ रहा है? चलो, ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूं, 1 2 3 4। समझ में आ गया? ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने कार्बन के पास? 4। हाइड्रोजन के पास 1। तो ये एक हाइड्रोजन, क्लियर? ये हो गया एक हाइड्रोजन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। ये एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसा बताओ? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन। हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। और यहां पे हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है, तो ये शेयरिंग, यहां पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हो गया? हाइड्रोजन का ड्यूबलेट कंप्लीट, या ऑक्टेट कंप्लीट या ड्यूबलेट कंप्लीट। मतलब दोनों क्या हो गए? स्टेबल। दोनों क्या हो गए? स्टेबल। समझ में आ रहा? तो फिर आप ये कार्बन ने कितने बॉन्ड तैयार करे? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एक बॉन्ड। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा बॉन्ड। ये हो गया तीसरा बॉन्ड, ये हो गया चौथा बॉन्ड। तो अब मुझे बताओ, मीथेन में कार्बन को कितने हाइड्रोजन देना पड़ेगा? 4। 5 दिए तो चलेगा क्या? नहीं ना। कितने? 4, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में? वैलेंस शेल में कितने? 1 2 3 4। समझ में आ गया? अब इस पर ध्यान दो फिर से। समझ में आ गया? तो हमने यहां बॉन्ड तैयार की, केमिकल रिएक्शन की, बॉन्ड तैयार की। तो बॉन्ड किस तरह के से बने बॉन्ड? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? तो बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं फिर केमिस्ट्री के अंदर? 2 तरीके से, फिलहाल 2 तरीके से। तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। कोहेलेंट पहला बॉन्ड जिसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और दूसरा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा हमने जो कॉमन टेबल सॉल्ट तैयार किए, इसमें क्या करें? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो जहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा हो गया? आयोनिक। और जहां पे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो केमिस्ट्री में होता क्या है बच्चों? एटम्स एक में के साथ रिएक्शन देते हैं। रिएक्शंस कैसे देते हैं? उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस शेल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उस इलेक्ट्रॉन्स का एक तो ट्रांसफर होता है, लाइक दिस, ओके। या तो फिर उस इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग, ओके। और ट्रांसफर होने के बाद या शेयरिंग होने के बाद इनके ऑक्टेट, इनके ड्यूप्लेट,
क्या होते हैं? कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल। कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल। जब तक ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं, लेते नहीं, शेयर करते नहीं, जब तक इनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट, क्या कहा मैंने? ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, तब तक ये रिएक्शन के लिए भाग दौड़ करते रहेंगे। कोई ना कोई तो मुझे मिलेगा, मैं उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा या लूंगा या शेयर करूंगा और अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा, फिर मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल। इसको क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। तो केमिस्ट्री में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस किसकी वजह से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालते रहे? वैलेंसी। क्लियर? चलो एक बार देख लो इसे पूरा पूरा देख लो।